दोस्तों, मैं हूं सौरभ दास अधिकारी और आज हम बनाएंगे मेडिटेरेनियन प्लैटर। इस प्लैटर में 4 रेसिपीज बताऊंगा आपको। 3 डिप की है और 1 ब्रेड का है। तो पहला डिप है हुमस या हमस जो छोले से बनता है। दूसरा बाबा गनुश जो बैगन से बनता है। तीसरा तबूली एक टाइप का सैलड होता है जो पार्सली से बनता है। और चौथा पीटा ब्रेड जो इन 3 डिप के साथ खाते हैं। तो अगर आपके घर में हाउस पार्टी हो रही हो और मेडिटेरेनियन थीम है तो एपिटाइजर में ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, अगर ये रेसिपी आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स में पहला है ऑलिव ऑयल जिसका 1 कप यूज करेंगे। उसके बाद 3 लेमन जिसका जूस यूज करेंगे। 2 टमाटर, 2 बैगन, यहाँ 3 कप छोले हैं जो रात से भिगोए हुए हैं। इसमें 1 टीस्पून बेकिंग सोडा भी डाला हुआ था भिगोते टाइम। ये मैदा है ऑल पर्पस फ्लावर जिसका 3 कप यूज करेंगे। ये 2 बंच पार्सली, 1/4 कप मिंट के पत्ते हैं। ये ग्रीन अनियन है, 2 स्टेम्स लिए हैं। ये सुमाक 1 टीस्पून यूज करेंगे। ये गार्लिक क्लव्स है, करीब 8-9 यूज करेंगे। ये आधा कप करीब टोस्टेड ओटमील है। ये 1 कप सेसमी सीड्स है। ये क्यूकम्बर है जिसका आधा लिया है मैंने। ये 1 टेबलस्पून पोमेग्रेनेट सीड्स है। ये 10 ग्राम ईस्ट है, 8 ग्राम नमक और 20 ग्राम चीनी। ये जो 3 इंग्रेडिएंट है इससे हम ब्रेड बनाएंगे। और ये जो प्लेट है ये 7 स्पाइसेस का है। पहला है 1 टीस्पून कोरिएंडर सीड्स, 1 टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून क्लव्स, 1 टीस्पून सिनेमन, आधा टीस्पून नटमेग या जावित्री पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून कबाब चीनी या ऑल स्पाइस। तो चलिए शुरू करते हैं पहले तहीनी बनाने से। तो तहीनी बनाने के लिए चाहिए 1 कप सेसमी सीड्स और करीब 1 टेबलस्पून ऑयल है। ये मैंने वेजिटेबल ऑयल या कोई भी ऑयल ले सकते हैं। वही ऑयल लीजिए जिसपे जो लाइट फ्लेवर हो, कि मस्टर्ड ऑयल की एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मत लीजिए। तो अभी ये जो सेसमी सीड्स हैं इनको टोस्ट करके करीब गोल्डन ब्राउन कलर ले आता है इसमें। तो ये जो सेसमी सीड्स हैं इसको मैं डाला इस पैन में। और मीडियम से लो हीट है अभी। इसको गोल्डन ब्राउन करने तक इसे घुमाते रहना है। करीब 5 से 10 मिनट लगते हैं इसको गोल्डन होने में। बस अभी हो गया ये, देखिए कितना मस्त गोल्डन कलर आया। अभी इसको मैं हीट से निकाल देता हूँ। अभी जो सेसमी सीड्स है एकदम टोस्टेड है, गर्म है काफ़ी। तो इसको मैं एक ब्लेंडर में, जार में डाल रहा हूँ ग्राइंड करने के लिए। अभी इसको मैंने इसमें डाला और इसको ग्राइंड करना चालू करते हैं। अभी जो ऑयल है वो ऑयल मैं इसमें डाल देता हूँ और फिर पल्स करता हूँ, उसको चलाता हूँ। गरम है काफ़ी। तो देखिए तहीनी तैयार है। तो बाबा गनुश बनाने के लिए पहले एग प्लांट्स जो हैं उनको रोस्ट करते हैं। आपके पास अगर गैस स्टव है तो बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है, तो गैस स्टव पे कीजिए। मेरे पास गैस स्टव नहीं है तो मैं ओवन पे करता हूँ। तो पहले मैं एग प्लांट को ऐसे जो बीज से ऐसे काट देता हूँ और फिर इस पे थोड़ा तेल लगा देता हूँ और अच्छी तरह से मालिश कर देता हूँ। बस अभी मैं इसको ओवन में 350 फ़ारेनहाइट या 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे करीब
1 घंटे से 1.5 घंटे पकाता हूँ, जब तक इसका अंदर का जो पार्ट है वो सॉफ्ट नहीं हो जाए, एकदम मशी हो जाना चाहिए, जैसे बैगन भरता में होता है। तो अभी बैगन रोस्ट हो चुके हैं, 1.5 घंटे लगे ओवन में। आपके पास अगर स्टव है गैस वाला तो 7-8 मिनट में हो जाता है, तो वो बेटर प्रोसेस है। अभी मैं बैगन को, गरम है अभी भी, तो इसका एजेस ऐसे काट देता हूँ और जो अंदर वाला पोर्शन है उसको मैं स्क्रैप करके निकाल देता हूँ। और ये जो बीज है, देखिए जो बीज है, ये बीज फेंक देना है। बस अभी मैं एक बोल लेके इसमें इसका जो फ्लैश है वो ऐसे निकाल देता हूँ। बस इसको थोड़ा ठंडा करता हूँ मैं अभी। तो अभी मैं ये एग प्लांट डाल रहा हूँ इसमें मिक्सर में। उसके बाद गार्लिक डाल दिए, ऑलिव ऑयल 2 टेबलस्पून, लेमन जूस और फाइनली तहीनी। अब इसको मैं चला देता हूं। एकदम गरम है, कंसिस्टेंसी दिखा देता हूं, एकदम सॉफ्ट हो गया। कंसिस्टेंसी देखिए। अब मैं ये जो 7 स्पाइसेस हैं, इनमें से ये जो खड़े मसाले हैं, ऑल स्पाइस, कोरिएंडर सीड्स, जीरा, क्लव्स और सिनेमन, इनको ड्राई रोस्ट करके ग्राइंड कर देता हूँ। उसके बाद नटमेग और ब्लैक पेपर के साथ मिला देता हूँ, तो ये 7 स्पाइस मसाला बन जाएगा। अभी हुमूस के लिए जो छोले हैं उसको मैं बॉईल पे लगा देता हूँ। जैसे आप छोले की सब्जी बनाते हैं वैसे ही इसे बॉईल पे लगाना है, एकदम सॉफ्ट कर देना है। और उसके बाद इसके छिलके निकलने चालू हो जाएंगे और इसके छिलके को बाद में निकाल देना है। अभी शुरू करते हैं hummus बनाना। इसके लिए जो छोले हैं वो उबल चुके हैं और देखिए स्किन जो है, ये स्किन ऐसे तैर रहा है, ये स्किन निकाल देना है छोलों से। जितना आप कर सकें, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप कर सकें उतना स्किन निकालना है। तो ऐसे घिसने से स्किन निकल जाता है और वो स्किन को डिस्कार्ड कर देना है। तो हुमूस बनाने के लिए जो चिकपी है वो एकदम सॉफ्ट होने चाहिए, देखिए ऐसे सॉफ्ट। तो मैं पहले शुरू करता हूं एक मिक्सर में जो चिकपीज है उनको डाल के, और इसको मैं ग्राइंड कर देता हूँ अच्छी तरह से। अगर पानी लगता है तो पानी भी बाद में डाल सकते हैं। एक बार थोड़ा अच्छी तरह से मिल जाए और ऐसे पेस्ट बन जाए, दिखा देता हूँ कैसे बना है। देखिए कैसे पेस्ट बना है। तो दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड करना शुरू करते हैं। तो डाला मैंने लेमन जूस, फिर जो गार्लिक है, नमक स्वाद अनुसार, ऑलिव ऑयल 2 टेबलस्पून और फाइनली तहीनी सॉस, ये करीब आधा डालूंगा मैं, आधा कप। अभी मैं इसे फिर से घुमाता हूं जब तक ये स्मूथ ना हो। अभी हो जाना चाहिए। तो मैं दिखाता हूं टेक्सचर कैसा है, देखिए कैसा स्मूथ टेक्सचर है। तो अभी हमस जो है, हमस वो तैयार है। तो तबूली सैलड बनाने के लिए मैं पहले पार्सली जो है उसको चॉप कर देता हूँ। तो पार्सली का जो ये नीचे वाला पोर्शन है वो डिस्कार्ड कर देना है, जो बड़े बड़े स्टेम्स हैं, ये वाला पोर्शन ये डिस्कार्ड करना है। और बाकी पार्सली को
फाइनली चॉप करना है। तो ऐसे एक गठरी बना देता हूं और चॉप करता हूं। बस इतना काफी होना चाहिए। तो इसको मैं बोल में ट्रांसफर कर देता हूं। अभी मैं मिंट के जो पत्ते हैं वो निकाल देता हूं और उनको चॉप करता हूं। तो मिंट भी हो गया चॉप। ऐसे साइड में डाल देता हूं इसे। ग्रीन अनियन चॉप करते हैं। ग्रीन अनियन का ये जो व्हाइट पोर्शन है उसको डिस्कार्ड करना है। इसको साइड में रख देता हूं। अब जो क्यूकम्बर है उसको पील कर देते हैं। ये जो क्यूकम्बर है, जो खीरा है, उसका जो बीज है उसको निकाल देते हैं। जो बीज है ये इसमें काफी ज्यादा पानी होता है और पानी से जो सैलेड होता है खराब हो जाता है। अभी इसको भी डाइस करते हैं पतला पतला। अभी टमाटर काटते हैं। जो टमाटर है उसका भी ये जो बीज वाला पोर्शन है उसको निकाल लेते हैं। अब इनको भी अच्छी तरह से डाइस कर देते हैं। बस अभी चॉपिंग डाइसिंग का काम खत्म हो गया। अभी मैं थोड़ा क्लीन अप करके सारे स्पाइसेस इसमें मिलाता हूँ। अभी तबूली सैलेड के सारे वेजिटेबल्स कट गए हैं। अब इसमें ऐड करता हूँ मैं फाइनली ओट्स जो मैंने टोस्ट कर दिए थे। एक लेमन का लेमन जूस, एक्चुअली 3 टेबलस्पून है ऑलिव ऑयल का। नमक स्वाद अनुसार, मैंने 1 टीस्पून नमक यूज किया है। और फाइनली जो 7 स्पाइसेस हैं उसके 2 बड़े चम्मच। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिला देता हूं। तो इसमें जो नींबू और नमक का क्वांटिटी है आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। नमक थोड़ा ध्यान से डालिएगा, ज़्यादा नमक डालने से जो वेजिटेबल्स हैं वो पानी छोड़ना चालू कर देते हैं। तो तबूली हमारा तैयार हो गया। अभी लास्ट चीज़ बनाते हैं पीटा ब्रेड। तो पीटा बनाने के लिए मैं पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देता हूँ। तो 3 कप मैदा डालना है। 3 कप जो मैदा होता है वो करीब 360 ग्राम होता है। तो मैं एक वेइंग स्केल पे 360 ग्राम मैदा वेइ करके डाल देता हूँ। फिर इसमें डालता हूँ चीनी, ईस्ट, नमक और इसे अच्छी तरह मिला देता हूं। इसमें डालता हूं मैं 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल और फाइनली इसमें डालता हूं मैं करीब 200 ग्राम पानी या 200 ml पानी। पानी अपने हिसाब से डालिएगा, जितना फ्लावर को जरूरत है उतने हिसाब से। जैसे रोटी बनाते हैं उस हिसाब से बनाइएगा। तो ये थोड़ा गर्म पानी है, लूक वार्म बोल सकते हैं। और थोड़ा अच्छी तरह से मिला देता हूं। बस अभी मैं इसको इस ग्रेनाइट फ्लोर पे ट्रांसफर करता हूं और नीड करना शुरू करता हूं। अब इसको नीड करना चालू करते हैं। पहले थोड़ा शेप कर देता हूं। अब शुरू करते हैं नीड करना। एक स्मूथ बॉल बनाना है इसे नीड करके। देखिए एक साथ आना चालू हो गया।
ऑलमोस्ट बन गया है, बस तैयार। तो देखिए कैसा स्मूथ हो गया है। अभी इसको मैं एक ऑयल पैन रखा है, उसमें थोड़ा ऑयल ऐसे घिस के किसी गर्म जगह पे रख देता हूँ। ये ईस्ट है इसमें, तो ये डबल हो जाएगा। तो करीब 40 मिनट रखता हूँ इसको। तो डो देखिए कैसा फूल चुका है। तो मैं इसे पंच कर रहा हूँ और इसे इस सरफेस पे निकाल दे रहा हूँ। तो मैं थोड़ा आटा लेके यहाँ छिड़क दे रहा हूँ। रोटी बनाने जैसा ही है, ऐसे लंबा किया, छोटे छोटे ऐसे बॉल्स बना के तो बेलना शुरू करता हूँ। बस अभी इसे बनाता हूँ मैं। बस इतना अच्छा होना चाहिए। तो इसको मैं अभी एक कवर करके सेकंड प्रूफिंग के लिए साइड में पार्चमेंट पेपर का सेटअप बनाया ऐसे, तो इसमें रख देता हूँ कवर करके। तो अभी पीटा सारे बेल चुका हूँ मैं। तो देखिए पीटा तैयार है। तो इनको मैं थोड़ा बेंच रेस्ट देता हूँ करीब 15-20 मिनट, और दो के बीच में ध्यान से थोड़ा आटा डाल दीजिएगा, नहीं तो चिपक जाएगा। तो 15 से 20 मिनट के बाद इसको बनाना चालू करते हैं। तो अभी पीटा बनाना चालू करते हैं। तो 15 मिनट हो चुका है और जो सेकंड राइस है वो हो गया है। तो ये डाला मैंने, अब ये धीरे धीरे फूलेगा। तो ये है हमारा बाबा गनुश। अब इसको ट्रेडिशनली ऐसे फ्लैट करके स्प्रेड कर देते हैं और इसे बीच में एक होल सा बनाते हैं। अब वहां पे डाल देता हूं थोड़ा मैं ऑलिव ऑयल, पोमोग्रेनेट सीड्स। बस तैयार है बाबा गनुश। अब ये है हुमस, इसको स्प्रेड कर देता हूं और डालता हूं थोड़ा सुमैक और जो 7 स्पाइसेस बनाया था उसको भी, और डाला पार्सली बीचों बीच, और फाइनली फिनिश कर रहा हूं ऑलिव ऑयल से। बस तैयार हो गया हुमस। और ये है हमारा तबूली सैलड। तैयार। तो ये थी हमारी रेसिपी मेडिटेरेनियन प्लेटर की। ये बाबा गनुश, हुमस, तबूली और होममेड पीटा ब्रेड। तो बनाइए और बताइए कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में। और हाँ, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब इस रेसिपी के देता हूं आपको कुछ टिप्स। पहला टिप है बैगन। बाबा गनुश को स्मूथ बनाने के लिए बैगन में कम बीज होने चाहिए। तो आप मार्केट में जाएं तो मेल बैगन लाइएगा, उसमें कम बीज होता है। दूसरा टिप है वेरिएंट्स। बाबा गनुश, हुमस और तबुल्ले में मार्केट में काफी ज्यादा वेरिएशन मिलता है, अलग अलग टाइप्स के मिलते हैं। तो मैंने जो इस रेसिपी में बताया है वो बेस वेरिएंट है। आप इसके ऊपर अपना क्रिएटिविटी लगाइए और अपनी रेसिपी बनाइए। और तीसरा टिप है ओटमील। तबुल्ली में मैंने ओटमील यूज किया है। ट्रेडिशनली बर्गर यूज होता है, आप उसकी जगह पे फारो या कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो होपफुली ये टिप्स आपके काम आए।